आप लोग का पेपर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के पेपर फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। और यह जो मेरे पास जो सेट है एच है, तो सेट एच का 1 से लेके 80 तक सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, मिलाते चलिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही हो रहा है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है, यानी कह रहा है कि उत्तर बिहार में जो नदी घाटी परियोजना नहीं है पूछ दिया है। सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना या बागमती परियोजना। तो ये जो है उत्तर बिहार में सोन नदी घाटी परियोजना नहीं है, बाकी सब उत्तर बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी, ऑप्शन बी लगाइएगा। तीसरा देखो, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे है? तो यह जो है 13 दिन आगे था, ऑप्शन सी लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ? तो यह जो स्वतंत्र हुआ था 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करा, कैप्टन कोंग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? तो यह जो सैनिक सरकार बनी थी लाओस में, ऑप्शन ए हो जाएगा। छठा, किस अधिनियम द्वारा नगरपालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई है? तो यह जो है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के तहत निर्वाचन प्रणाली घटा दी गई थी। 6 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी? ठीक है, गुरुदेव की उपाधि किसे दी थी? तो यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर के दिए थे गुरुदेव की उपाधि। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत हुआ था? तो यह जो हुआ था पार्लियामेंट सुधार, 1909 में हुआ था। पार्लियामेंट सुधार के कारण ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अब देखो 9 नंबर का रहा, भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो यह जो बनाता है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम जो है बफर स्टॉक बनाता है, तो ऑप्शन लगाइएगा 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। यहाँ देखो, कौन सी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है? तो यह जो रेगुर मिट्टी है, रेगुर माने काली मिट्टी के विघटन से बेसाल्ट स्टेट का निर्माण हुआ। अब देखो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? तो यह जो बिहार में स्थित है सुंदरवन डेल्टा नहीं है, मानस नहीं है और सिमिलीपाल नहीं है। तो इसका मारिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो यह जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ब्रिटेन के सहायता से स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो यह जो रेलवे क्षेत्र का है पूर्व मध्य रेलवे का, ऑप्शन बी लगाना। बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? तो यह जो गठन हुआ था 1982, ऑप्शन सी है। अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? तो यह जो नियोजित नगर था जमशेदपुर, 15 का लगाना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तल चीन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो यह जो स्थानीय की ऊंचाई कहा जाता है, ऑप्शन ए लगाना। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन नरमपंथी नेता है? तो फिरोज शाह मेहता जो है नरमपंथी नेता थे। बाकी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय एक गरम दल के नेता थे। अब यहाँ देखिए, किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी? बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना ये सबसे पहले हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था? तो यह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान वेतन बोर्ड का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ कह रहा है 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो यह जो है 30% हिस्सा था सूती वस्त्र में। ठीक है, अब देखो कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक है? तो द पायनियर जो है ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था। अब ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? तो ये जो बॉम्बे दिया था पुर्तगाल ने। ठीक है, पुर्तगाल ने दहेज के रूप में ब्रिटिश को बॉम्बे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? तो चीन को जाता है। मुद्रण कला या जो भी है पेपर का छपाई वगैरह चीन में ही हुआ था। यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? यह दिया था फ्रांस के विदेश मंत्री ने दिया था। भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है? तो यहाँ देखो, नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा।
25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। डायरेक्ट हम आंसर देते चलते हैं। अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है? तो यह जो ग्राम सभा कहलाएगा। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाला ग्रामवासियों की सभा जो है ग्राम सभा कहलाता है, जहाँ बैठक वगैरह होता है। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करती है? तो राज्य सरकार। पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार ही करती है। निम्नलिखित क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? शक्तियों का विभाजन, संविधान का सर्वोच्च, लचीला संविधान या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो लचीला संविधान जो है संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। अब देखो 29 नंबर, निम्नलिखित में किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो चीन देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं होगा, ऑप्शन सी लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का नाम क्या है? तो यह जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, ऑप्शन ए लगाइएगा। अब देखिए नेपाल में लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया था? तो 1990 में लोकतंत्र को बहाल किया गया था। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो जो जवाबदेही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, निम्नलिखित में मुद्रा की विशेषता क्या है? सामान्य स्वीकार्थ, विधि ग्रहण, विनिमय का माध्यम या इनमें से सभी। तो मुद्रा का जो है पैसा का सभी विशेषता है, विनिमय का माध्यम या सभी चीज। डी लगाना है इसमें। अब देखो अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ देखिए बचत बराबर निवेश करा के जो बचत हुआ उसको निवेश करना अर्थव्यवस्था संतुलित है। 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो यह जो है आयातों में वृद्धि थी, तेजी से बढ़ती महंगाई, अपर्याप्त विदेशी मुद्रा और डी लगाना इनमें से सभी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, देखिए बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? तो बैंकिंग सेवा जो है तृतीय क्षेत्र का भाग है। प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा कृषि, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और तीसरा क्षेत्र में बैंकिंग आ जाएगा, यानी सेवा क्षेत्र। अब देखो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट निर्देशन में तैयार की गई थी। तो यह जो है महबूबुल हक इसके निर्देशन में तैयार की गई थी। अब देखो मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है? तो यह 100 दिनों के तहत रोजगार की गारंटी है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पर चलिए, गैर संस्थागत वित्त का स्रोत कौन है? तो यह जो है महाजन जो है गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है, जो गांव में ये सब पैसा वगैरह देते हैं। निम्नलिखित योजनाओं में सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई थी? समेकित ग्रामीण विकास, जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा या काम के बदले अनाज। तो शुरू में जो है काम के बदले अनाज योजना वाला चालू किया गया था। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का मुख्यालय नेपाल में, ध्यान में रखिएगा। अब देखो कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, गांधी इरविन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से गांधी इरविन समझौता जाना जाता है। यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन का स्थापना किया था? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना किए थे। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 7। यह जो 7 सदस्यीय बैठक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे शौकत अली थे। और देखिए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में, है ना। अब इसका स्थापना अमेरिका में लाला हरदयाल ने किया था। रूस ने वेस्टफैलिया की संधि किससे की? तो यह जो है जर्मनी की थी। खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्धि नहीं है? तो गंगा का मैदान भारतीय क्षेत्र में समृद्धि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह सर्वोच्च कोटि का है, या एंथ्रासाइट सर्वोच्च कोटि का कोयला है, इसे जलाने पे धुआं उतना नहीं देता है। सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता है? तो चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम या सभी। तो सीमेंट के लिए चूना पत्थर, जिप्सम और बॉक्साइट सभी के लिए आवश्यक है। रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो यह जो है रबी का फसल बोई जाएगी शीत ऋतु में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, गंडक नदी घाटी परियोजना किस राज्य को मिलता है? यह जो है परियोजना गंडक नदी घाटी परियोजना किस राज्य को लाभ मिलता है? लाभ पूछ दिया है, तो लाभ बिहार को भी जाएगा, उत्तर प्रदेश को भी जाएगा, मध्य प्रदेश, यानी सभी को जाएगा।
हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड जो है बांध महानदी पर निर्मित है। खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? तो यह जो अमेरिका जो है अग्रणी है। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? तो 95.5% भाग जो है महासागरों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ये एग्जाम में पिछला साल भी पूछा था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तब मेटरनिख। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ था? तो लुई फिलिप का शासन स्थापित हुआ था। मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी का घिसावट किससे शामिल किया गया है? तो यह जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद से संबंधित है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो देखो, सीमेंट एवं छोटे किसानों की जरूरत पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। 63 का हो जाएगा सी। चलिए यहाँ देखिए, दोहरी गणना की समस्या का समाधान किससे है? तो राष्ट्रीय आय से दोहरी गणना की समस्या का संबंध है। 65 में देखो, भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है? तो यह जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखो, दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो यह जो पश्चिम बंगाल जो है दामोदर नदी बाढ़ का प्रमुख कारण है, और यहाँ पश्चिम बंगाल में इनका शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग कौन सा है? तो एल तरंग है सर्वाधिक भूकंप विनाशकारी तरंग। बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था? तो यह जो 1987 में भयंकर सूखा पड़ा था। समान संचार व्यवस्था के बाधित होने के क्या कारण है? तो यहाँ देखिए, केबल टूट जाना, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, बिजली की आपूर्ति बाधित होना, यानी डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसमें। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दूरसंचार हेतु, संसाधनों की खोज हेतु, नगर परियोजना हेतु, यानी ऑप्शन लगाइएगा डी सभी। कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? बाढ़, सुनामी, भूकंप या सूखा? तो सूखा जो है धीरे धीरे आपदा आती है ना। चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम की आवश्यकता होती है? तो 20 से 30 डिग्री सी की आवश्यकता होगा चाय उत्पादन के लिए। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधियां नहीं है? तो यह जो है गरीबी जो है आर्थिक गतिविधियां नहीं है। चलिए 24 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। भारतीय संविधान किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का स्थान दिया गया था। किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया? तो दादर नागर हवेली एवं दमन दीव है ना, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विलय कर दिया गया है। आजादी प्राप्ति से पहले भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? तो ये थी 565। ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम रक्षा दल का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? आचार संहिता का निर्माण जो है निर्वाचन आयोग करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। डोलमा वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जो है झारखंड में है। तो ये था 80 का 80 सही क्वेश्चन। आप लोग बताइए कि कितना आपका सही हो रहा है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।